नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल में प्रमुख दर्रे, जलप्रपात और झील से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आने वाली परीक्षा BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, RO, UP PCS इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं भारत का मैप है, जिसमें भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे जो है दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर में स्थित जो है दर्रे को देखते हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर जो है बुर्जिल दर्रा है, फिर पीर पंजाल, बनिहाल, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, यहाँ पर जो है आपको चांगला दर्रा मिलेगा, जो कि लद्दाख में है। और नीचे आएंगे तो आप जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ सिपकिला दर्रा और यहाँ पे रोहतांग दर्रा, तो ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं माना, नीति और लिपुलेख, ये 3 दर्रे हैं, तो ये उत्तराखंड में है। और फिर आप आएंगे यहाँ नीचे तो देखेंगे नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में है, और जेलेपला दर्रा, ये दोनों जो है सिक्किम के दर्रे हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हैं बुमला और यहाँ दीफू, ये दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। और नीचे आते हैं हम लोग तो यहाँ देख सकते हैं आप तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर में है। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं पालघाट दर्रा दिया गया है, जो कि यह केरल में है। और यहाँ महाराष्ट्र में देख सकते हैं थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, जो यह महाराष्ट्र के दर्रे हैं। तो दोस्तों, जो है मैप के माध्यम से आप आसानी से इन दर्रों को याद रख सकते हैं। नीचे अब हम लोग देखते हैं कुछ पर्वतीय दर्रे। तो सबसे पहला जो है वह आपका जेलेपला और नाथुला, ये जो है कहाँ के दर्रे हैं, तो सिक्किम के दर्रे हैं। नेक्स्ट जो है बनिहाल दर्रा, यह जम्मू कश्मीर में है। अगला है चांगला दर्रा, यह लद्दाख में है। जोजिला दर्रा, यह जम्मू कश्मीर में है। और रोहतांग और सिपकिला, यह कहाँ के दर्रे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। आगे जो है नीति, माना और लिपुलेख, ये दर्रे जो है उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट जो है बुमला, बोमडीला और सेला, ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। नेक्स्ट जो है पालघाट दर्रा, तो यह केरल का दर्रा है। आगे जो है दर्रों से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, तो उनको भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो वह है सिपकिला दर्रा। नेक्स्ट जो है श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट जो है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बनिहाल दर्रा है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है वह बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, अजंता तथा सतमाला पहाड़ियाँ मुख्यतः फैली हैं कहाँ पर, तो यह पर्वत श्रेणियाँ जो है महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है वह अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, तो यह मालवा का पठार, आप मैप में देख सकते हैं भारत के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं मालवा का पठार जो है, तो यह अरावली और विंध्य श्रेणियों के बीच जो है स्थित है। नेक्स्ट जो है भारत में चट्टान प्रणालियों के निर्माण का क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो है धारवाड़ क्रम, फिर कुडप्पा क्रम, फिर विंध्यन क्रम, फिर जो है सबसे लेटेस्ट में है वह आपका गोंडवाना क्रम। तो पूछा जाता है सबसे नया जो है कौन सा है, तो गोंडवाना हो जाएगा आपका सबसे नया। सबसे पुराना हो जाएगा आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान। अगला जो है फैक्ट है पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो शांत घाटी, जो कि केरल में है, जिसे मौन घाटी भी कहा जाता है, यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो अब हम लोग जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला जो है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये दिया है चांगला जम्मू कश्मीर का दर्रा है, तो यह आपका जम्मू कश्मीर या फिर जो है लद्दाख का दर्रा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अब जो है अलग कर दिया गया है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो ये आपका अब इस समय जो है गलत हो जाएगा। चांगला दर्रा कहाँ है, तो वह लद्दाख में है। नेक्स्ट जो है रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, सही है आपका। बोमडीला दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, यह भी सही है। सेला दर्रा यहाँ आपका उत्तराखंड दिया गया है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। सेला दर्रा कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ जो है डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं। सेला दर्रा कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन जो है
पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? तो ये दिया गया है बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, सही है। बी है नाथुला दर्रा सिक्किम में, यह भी सही है। सी दिया गया है भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश, तो यह आपका गलत हो जाएगा। भोरघाट दर्रा कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है पालघाट दर्रा केरल में, तो यह सही है। आपसे पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। भोरघाट दर्रा कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये दिया गया है सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, तो यह आपका सही है। बी दिया गया है लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश, तो यह आपका गलत हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। सी है नाथुला दर्रा सिक्किम में, सही है आपका। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, यह भी सही है। तो आपका जो सुमेलित नहीं है कौन सा ऑप्शन? तो बी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोजिला दर्रा से लेह जाने का रास्ता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जो है वह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सिपकिला दर्रा वह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से, जो है नाथुला दर्रा को 2006 में हिमालय दर्रों में से जो है भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए 2006 में इसे खोला गया। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इसे जो है बंद कर दिया गया था, फिर जो है इसे 6 जुलाई 2006 को पुनः इसे खोला गया है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो एक तरफ जो है पहाड़ी दर्रा दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य। तो चलिए देखते हैं, बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में है, तो ए का दूसरा हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो यह सिक्किम में है, बी का तीसरा हो जाएगा। नीति दर्रा कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है, तो सी का चौथा होगा। सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है, तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ भी आपको एक तरफ पर्वतीय दर्रा, दूसरी तरफ राज्य। तो बुमला दर्रा कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, तो ए का जो है पहला हो जाएगा। जेलेपला कहाँ है? तो यह सिक्किम में है, तो बी का जो है तीसरा हो जाएगा। मुलिंगला दर्रा कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। और सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है, तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, तो यहाँ भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ पर्वतीय दर्रा और दूसरी तरफ राज्य है। माना दर्रा कहाँ का है? तो यह हो जाएगा आपका उत्तराखंड का, ए का चौथा हो जाएगा। बी दिया गया है नाथुला दर्रा, तो यह सिक्किम में है। और सी है जोजिला दर्रा, तो यह जम्मू कश्मीर में है। डी दिया गया है सिपकिला दर्रा, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए का जो है चौथा, बी का पहला और सी का जो है दूसरा और डी का तीसरा, तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दर्रा दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य, तो कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है आपको। ये दिया गया है जिलेपला सिक्किम में, तो यह आपका सही है। बी दिया गया है माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में, यह भी सही है आपका। सिपकिला दर्रा यहाँ जम्मू कश्मीर दिया गया है, जबकि सही होगा आपका हिमाचल प्रदेश, तो सी ऑप्शन यहाँ आपका गलत हो जाएगा। डी है बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तो यह सही है आपका। तो आपसे पूछा गया है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, यह उत्तराखंड में स्थित है। जिलेपला और नाथुला यह दोनों जो है सिक्किम में है। सिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा उत्तरांचल, यहाँ दिया गया है तो उत्तरांचल नहीं उत्तराखंड होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। इस दर्रे का उपयोग जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ये दिया गया है नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। और बी दिया गया लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, सही हो जाएगा आपका। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में, यह भी सही है। पालघाट दर्रा कहाँ है? तो केरल में, यह भी सही है। तो आपसे पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, माना दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरीबितिया या फिर डूंगरी ला भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इस दर्रे में देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायका नदी सरस्वती का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। तो आपको जो है पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानना है। पहला है सिपकिला, दूसरा नाथुला, तीसरा बोमडीला और चौथा लिपुलेख। तो क्रम आपको लगाना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आपका हो जाएगा सबसे पश्चिम में क्या है? तो वह हो जाएगा आपका सिपकिला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद जो है लिपुलेख दर्रा होगा, जो कि उत्तराखंड में है। फिर जो है नाथुला दर्रा हो जाएगा, सिक्किम में है। उसके बाद बोमडीला दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 4, 2 और 3। अगला अब देखते हैं जलप्रपात से जुड़े जो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो जोग जलप्रपात, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, तो यह कर्नाटक में है शरावती नदी पर। दूसरा है दूध सागर जलप्रपात, कर्नाटक और गोवा राज्य की सीमा पर है, मांडवी नदी गोवा में। अगला है कुंचिकल जलप्रपात, तो यह बरही नदी कर्नाटक में है। और नेक्स्ट है नोह कालिकई जलप्रपात, तो यह मेघालय में है। अगला है धुआंधार जलप्रपात, तो यह भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। अगला है चित्रकूट जलप्रपात, जिसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नदी पर। और अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात, तो यह कर्नाटक में है कावेरी नदी पर। नेक्स्ट है कपिलधारा जलप्रपात, तो यह मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी पर। और आगे जो है वह भारत की प्रमुख झीलें। तो सबसे पहला जो है झील है बेम्बनाद अष्टमुदी और पेरियार झील, जो है यह केरल की झील है। नेक्स्ट है पुलिकट झील, तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। प्रश्न पूछा जाता है कौन सी झील जो है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, पुलिकट झील। नेक्स्ट जो है रूपकुंड झील कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में है, जिसको रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। अगला जो है सूरज कुंड झील कहाँ है, तो यह हरियाणा में है। नेक्स्ट है कोलेरू झील कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। हमीरसर झील कहाँ है, तो गुजरात में है। और अंचार झील कहाँ है, तो यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। यहीं पर जो है डल झील और बूलर झील भी स्थित हैं। अगला है फुलहर झील कहाँ है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। फुलहर झील से ही गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है फुलहर झील। अगला है चपनाला और हाफलांग झील कहाँ है, तो यह असम में है। नेक्स्ट है लोनार झील, यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है लोकटक झील, तो यह मणिपुर में है। और अगला जो है घेपन झील जो है जो बर्फ़ से पूरी तरह से ढकी हुई है, तो यह कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश की झील है। आगे अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। तो हुंडरू जलप्रपात निर्मित है किस नदी पर?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात जो है सुवर्ण रेखा, जिसे स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है, पर स्थित है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर जो है स्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और इसका अफवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो एक तरफ जो है जलप्रपात दिया गया है, दूसरी तरफ नदी। तो पहला है कपिल धारा प्रपात गोदावरी नदी, दूसरा है जोग जलप्रपात श्रावती नदी, तीसरा शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ सही है, यानी कि जोग जलप्रपात जो है श्रावती नदी पर है और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर है, गोदावरी नदी पर नहीं है। तो पहला आपका जो है यह गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए दिया गया है शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, सही है। बी दिया गया है चूलिया प्रपात चंबल नदी, तो यह भी सही है आपका। सी है जोग जलप्रपात कृष्णा नदी, तो यह आपका गलत हो जाएगा। जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो यह शरावती नदी पर है, तो सी आपका गलत हो जाएगा। डी है धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, तो यह भी सही है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है तथा इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, दूध सागर जलप्रपात, यह गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात जो है यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। और इसके अलावा जो है धुआंधार जलप्रपात यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। लैंडसिंग जलप्रपात और नोखालिकई जलप्रपात यह दोनों जो है मेघालय में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धुआंधार जलप्रपात, यह भेड़ाघाट पर स्थित है। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट पर स्थित है। यह जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। यह प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? तो यहाँ जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, कुंचिकल झरना जो है सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है। और दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जोग जलप्रपात जो है वह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है वॉल्यूम की दृष्टि से, यानी कि आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो इसे जो है याद रखिएगा। यहाँ जो है पूछा गया सबसे ऊंचाई, तो यहाँ ऑप्शन डी से हो जाएगा, कुंचिकल झरना। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई जो है वह 455 मीटर है। अगला जो क्वेश्चन अब है, बेम्बनाथ झील, तो यह झील से जो है प्रश्न है, बेम्बनाथ झील है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। बेम्बनाथ झील जो है केरल में है। यह केरल की सबसे बड़ी झील है, 96 किलोमीटर लंबी तथा 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम
अलपुझा व एर्नाकुलम जिलों की सीमाओं को जो है वेम्बनाड झील स्पर्श करती है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। पेरियार झील यह लैगून झील नहीं है। अष्टमुडी झील, चिल्का झील और पुलिकट झील यह सभी जो है लैगून झील हैं। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। यह उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। और कर्नाटक तट जो है भारत के कर्नाटक राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्र पर, कोंकण तट महाराष्ट्र पश्चिमी समुद्री तट पर तथा मालाबार तट केरल के पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र पर फैले हुए हैं। अगला जो है, चिल्का झील स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य का सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, लोकटक झील। तो यह मणिपुर में है, यह आपका सुमेलित है। बाकी उदय सागर आंध्र प्रदेश दिया गया है, तो यह गलत हो जाएगा। उदय सागर कहाँ है? तो राजस्थान में है। और डीडवाना झील हरियाणा दिया गया है, तो यह आपका जो है गलत हो जाएगा। यह भी कहाँ है? तो राजस्थान में है। और तीसरा डी जो दिया गया है कोलेरू झील, तो यह उड़ीसा दिया गया है, यह भी गलत है। कोलेरू झील कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी जोड़ी झील और राज्य का सुमेलित है? तो ए ऑप्शन यहाँ सुमेलित है, लोकटक झील मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिकट झील। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में फुलहर झील अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। फुलहर झील भारत उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। यहीं से गोमती नदी की उद्गम होती है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये दिया गया है वेम्बनाड झील केरल में, तो यह आपका सही है। बी है लोकटक झील मेघालय, तो यह आपका गलत हो जाएगा। लोकटक झील कहाँ है? तो यह मणिपुर में है। और सी दिया गया है डल झील कश्मीर में, सही है आपका। डी है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, तो यह भी सही है आपका। तो आपका पूछा गया है आपसे कि कौन सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। लोकटक झील मेघालय में नहीं बल्कि कहाँ है? तो यह मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो एक तरफ झील और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है कौन सही सुमेलित है? तो ये दिया गया है लोनार झील, तो यह आपका गलत है। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और बी दिया है नक्की झील गुजरात, तो यह भी आपका गलत है। नक्की झील कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। सी है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, तो यह आपका सही है। तो आपसे क्या पूछा गया है कौन सही सुमेलित है? तो सी ऑप्शन सही सुमेलित है। कोलेरू झील कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील जो है केरल दिया गया है इसमें, तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो आपसे पूछा गया है कौन सही सुमेलित है? तो सी ऑप्शन यहाँ सही सुमेलित है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ चपनाला झील, ये असम में स्थित है। असम की झीलों में चंदूबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील आदि जो है प्रमुख हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह एक हिम झील है। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नर कंकालों के कारण चर्चा का विषय बनी। इन कंकालों को वर्ष 1942 में एच के माधवल नामक एक रेंजर ने खोजा था, तो इसलिए इसे रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंचार झील। ये जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। कोलेरू झील कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। फुलहर झील कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। और हमीरसर झील कहाँ है? तो यह गुजरात में है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक तरफ झील दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति। तो अष्टामुडी झील कहाँ का है? तो यह केरल का है, तो एक का दूसरा हो जाएगा। पुलिकट झील कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है पुलिकट झील। सी है रूपकुंड झील, तो यह उत्तराखंड में है। और डी है सूरजकुंड झील, कहाँ है? तो यह हरियाणा में है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घेपन झील। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बर्फ से ढकी घेपन झील यह हिमाचल प्रदेश के लोहाल स्पीति जिले में स्थित है। तो यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखिएगा घेपन झील कहाँ की है? तो यह हिमाचल प्रदेश की है। तो दोस्तों जो है इस वीडियो में हम लोग प्रमुख दर्रे और जलप्रपात और झील को देखें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।